शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। Subbarao. Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 2,000 नहीं बल्कि 200 है ना, यहाँ पे 200 है, सुधार लीजिएगा। And each year, in which year did his income reach 7,000? क्या है क्वेश्चन देखो, सुब्बाराव है, स्टार्टेड वर्क इन 1995 1995 में अपना काम करना शुरू किया। एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5,000, जिनका जो एनुअल सैलरी है मैंने सालीना जो कमा रहे हैं वो 5,000 रुपया कमा रहे हैं। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200, और उनकी सैलरी में 200 का इंक्रीमेंट किया जा रहा है प्रत्येक ईयर, है ना, ईच ईयर। In which year did his income reach rupees 7,000? किस साल में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी? तो कहानी क्या हो गया कि शुरू में उनका सैलरी 5,000 था, एक साल हुआ तो उनकी सैलरी 5,200 हो गई होगी, फिर एक साल हुआ तो उनकी सैलरी 5,400 हो रही होगी। इस तरह से करके जब वो अपने सैलरी 7,000 पाने लगे तो बताइए कि कितने साल बाद उनकी सैलरी, है ना, बोल रहा है ना कि इन विच ईयर, किस ईयर में उनकी सैलरी जो है 7,000 पे पहुंच जाएगी। हमको नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं। तो देखो ये क्या होगा ना कि ये n का वैल्यू हमें बता देगा कि नहीं कितने साल के बाद, क्योंकि ये n का वैल्यू क्या होगा, जैसे पहला साल उनकी सैलरी, पहला साल के बाद क्या हुआ, अगर हम बोले कि पहला साल के बाद हुआ तो 5,200, दूसरा साल पे उनकी सैलरी कितना हुआ 400, है ना, पहला साल पे उनकी सैलरी 5,200, दूसरा साल पे 5,400। उसी तरह से कितने साल पे, यानी कि n का वैल्यू बताइए जब उनकी सैलरी 7,000 हो गई। तो आप कह सकते हो कि लास्ट पोजीशन पे लिखा हुआ जो नंबर है वो 7,000 है। तो हम लिख सकते हैं कि हियर Tn बराबर 7,000, तो Tn का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका 7,000। तो ये जो हो गया तुम्हारा a का वैल्यू वो 5,000 हुआ, प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू हुआ 5,200 में से आप 5,000 घटाओ तो 200, और वैसे इंक्रीमेंट तो यही था, और ये आपका हो गया 7,000। तो 5,000 को उधर भेजो तो 5,000 उधर घट जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 200 का वैल्यू हो जाएगा 7,000 और माइनस 5,000। तो 7,000 में से 5,000 घटाओगे तो 2,000 बचेगा, तो n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2,000। तो n माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 200। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 दहा में 20, 2 दहा में 20। तो 10 बरस मत लिख देना, माइनस 1 को भी उधर भेजना है। तो n बराबर 10 प्लस 1 यानी 11, यानी कि n का वैल्यू अगर 11 आ गया, इसका मतलब आफ्टर 11 ईयर बोला था ना, इन विच ईयर, तो 11 साल बाद 11वां साल में लिखोगे। इन 11th ईयर इट्स सैलरी भी 7,000, है ना, 11वां साल होगा। 11वां साल में देखो पहला साल 5,200, दूसरा साल 5,400, उसी तरह से 11वां साल उनका सैलरी 7,000 हो जाएगा। ठीक है ना, प्रिंट कर लीजिए इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए अब शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का, रामकली वाला। रामकली saved rupees 5 in first week of a year, then increased by her weekly saving by rupees 1.75 if in the nth week her weekly saving become rupees 20.75, find n। कहानी क्या समझिए, रामकली जो है वो 5 रुपया
हर वीक सेव करता है, प्रत्येक वीक वो 5 रुपया गुल्लक में डाल देता है। ऑफ अ ईयर, एक ईयर का पहला वीक में, कोई साल शुरू हुआ उसके पहले वीक में वो 5 रुपया अपने सेविंग में डालता है। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। और एक सप्ताह के बाद शुरू में वो 5 रुपया किया, फिर 5 रुपया नहीं, 5 रुपया में 1.75 वो इंक्रीमेंट करके सेव किया। तो इसी तरह से अगले में क्या करेगा, 5 प्लस 2 इंटू 1.75, क्योंकि 1.5 फिर 1.5 अगला बढ़ाएगा। इस तरह से बढ़ाते हुए वो जमा कर रहा है। कह रहा है कि इफ इन द nth वीक, nवां सप्ताह में हर वीकली सेविंग, उसका वीकली जो सेविंग था, मैंने वीक में जो जमा कर रहा था, वो मिला 20 रुपया 75 पैसा। एक सप्ताह में वो 20 रुपया 75 पैसा भी जमा किया। तो कह रहा है कि वो वीक कौन सा था, nth वीक था ना, तो फाइंड n। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। तो निश्चित रूप से nवां वीक में उसका पैसा कितना हो गया है, 20 रुपया 75 पैसा। तो tn बराबर हम लोग 20.75 मान लेंगे। तो tn का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 20.75। तो a का वैल्यू है 5, n का वैल्यू निकालना है, और d का वैल्यू है 1.75। क्या है 1.75, क्योंकि वही तो इंक्रीमेंट है। तो इसमें से अगर इसको घटाओगे t2 माइनस t1, तो 5 गायब हो जाएगा, 1.75 मिल जाएगा। या ऐसे सोचो कि 1.75 ही तो जोड़ा गया अगला वीक में, तो ये कितना हो जाएगा 20.75। अब क्या करें, इस 5 को उधर भेजो, तो सोचो क्या होगा, n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 में से घटाना होगा 5, तो 5.00 लिख सकते हैं। अब निश्चित रूप से आपको समझ में आना चाहिए कि 20.75 रुपया में से अगर 5 रुपया घटाओगे, तो ऐसे घटाओ ना, 20 रुपया में से 5 रुपया, तो 15 रुपया बचेगा। तो n-1 मत करो, ठीक ना, पढ़ा रहे हैं। अब बोलो 1.75, और ये हो गया कितना तुम्हारा 15.75 रुपये, ठीक है ना, 15.75 रुपये। अब हम लोग 1.75 को भी उधर भेजेंगे, तो n-1 बराबर 15.75 और डिवाइडेड बाई 1.75। दशमलव को भूला जा सकता है, कैसे तो इक्वल है, ये भी दशमलव 2 अंक के बाद, ये भी दशमलव 2 अंक के बाद, तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ेगा, नीचे भी 2 जीरो बढ़ेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। यानी कि 15.75 डिवाइडेड बाई, सॉरी दशमलव हटा दो, 175। अब 25 से काटो, 25 से कटेगा, ठीक ना। तो 25 छके 150 ऊपर हुआ, तो 150 हुआ, तो 7 बचा, 7 5 75, 25 दिया 75, और ये 25 साते 175। अब 7 से 63 कट जाएगा, 9 बार। अब कुछ लोग ना यहीं पे सोचते हैं कि आंसर हो गया, n का वैल्यू 9 आ गया, जो कि गलत है। आपने अभी n-1 का वैल्यू निकाला है, -1 को उधर भेजना पड़ेगा, -1 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो +1, तो ये हो जाएगा 10। n का वैल्यू पूछा था और n का वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका n का वैल्यू 10। अब अगले क्लास में हम लोग समेशन ऑफ n टर्म्स पढ़ेंगे, है ना। प्रिंट कर लीजिए, थैंक यू।